नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 16 फरवरी 2023। आज के महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बांसवाड़ा कृषि प्रवेशक भर्ती 2021 भास्कर के खुलासे पर जांच में लगी मोहर। फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों पर होगा केस। अन्य प्रमाण पत्रों की भी विभाग करवा रहा जांच। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से कृषि प्रवेशक बन गए 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द। बांसवाड़ा कृषि प्रवेशक भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति ले ली है। विभागीय जांच में इसकी पुष्टि है। जांच में 12 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के और भी मामले सामने आ सकते हैं। वंचितों को राहत नहीं, जगह रहेगी खाली, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। चित्तौड़गढ़ खुशखबर, जिले में 1051 पंचायत सहायकों में से अब 1018 विद्यालय सहायक बन चुके हैं एवं 16 पैरा टीचर शिक्षाकर्मी पाठशाला सहायक बन चुके हैं। मिल गई शिथिलता, जिले में 175 और पंचायत सहायक बने विद्यालय सहायक और 9 पाठशाला सहायक। 3 दिन में ज्वाइनिंग देनी होगी। आखिरकार चित्तौड़ सहित प्रदेश के पंचायत सहायकों की शिथिलता प्रकरणों पर सुनवाई हो गई। इसमें जिले के 175 पंचायत सहायक अब विद्यालय सहायक तथा 9 पैरा टीचर शिक्षाकर्मी और पाठशाला सहायक बन गए हैं। इन कार्मिकों को 3 दिन के भीतर संबंधित स्कूल में ज्वाइनिंग देकर पीईओ के माध्यम से रिपोर्ट भिजवानी होगी। नागौर वरिष्ठ अध्यापिका को एपीओ करने के आदेश पर रेट की अंतरिम रोक। अधिकारियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माताबर में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापिका को एपीओ करने से जुड़ी अपील में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट ने सुनवाई कर उसके एपीओ एवं कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। चित्तौड़गढ़ सरकारी स्कूलों में 25 साल से सहायक कर्मचारी भर्ती नहीं। 707 में से 590 पद खाली। पुराने स्कूलों पर ध्यान नहीं, अंग्रेजी स्कूलों में दो सहायक कर्मचारी लगेंगे। शिक्षा विभाग ने सहायक कर्मचारी लगाने के मामले में सरकार की दोहरी नीति चर्चा में है। गत 25 साल में इनकी भर्ती नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ पद समाप्त होते जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के अधिकांश स्कूलों तो सहायक कर्मचारी विहीन हो गई है। दूसरी ओर नए खुले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सुविधा पर 2 कर्मचारी लगाने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग से खेल के लिए मिलती है सिर्फ 10 से 25 हज़ार रुपये बजट। जिले में 71 स्कूलों में खेल मैदान नहीं। प्रदेश में पीटीआई के 6,984 पद खाली। स्कूलों में खेल सामग्री और मैदान नहीं, नतीजा पिछड़ रहे खिलाड़ी। सरकारी स्कूलों में संसाधनों के अभाव में खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए प्रदेश की 64,781 सरकारी स्कूलों में पीटीआई के 25,399 में से 6,984 पद रिक्त चल रही है। सीकर जिले में 835 में से 284 पद खाली है। इन उदाहरणों से समझिए सरकारी स्कूलों में खेल मैदान और संसाधनों की स्थिति। इन स्कूलों में पीटीआई लेकिन खेल मैदान के लिए जगह नहीं। शहर के श्री पन्नालाल चितलांगिया राजकीय उच्च माध्यमिक सीकर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज रोड सीकर के में खेल मैदान नहीं है। स्कूलों को मिलने वाले बजट में खेल सामग्री की खरीद तक संभव नहीं। विभाग को पत्र लिखेंगे। व्याख्याताओं के लिए अच्छी खबर, वाइस प्रिंसिपल के लिए डीपीसी की तारीख तय। वाइस प्रिंसिपल पदों की डीपीसी 17 फरवरी को होगी। 10,000 व्याख्याताओं को मिलेगा प्रमोशन। बीकानेर शिक्षा विभाग में कार्यरत व्याख्याताओं के लिए अच्छी खबर है। वाइस प्रिंसिपल पदों की डीपीसी की तारीख तय हो गई है। 17 फरवरी को अजमेर में वाइस प्रिंसिपल्स के पदों पर डीपीसी की बैठक होगी। सत्र 2022-23 में इस डीपीसी में शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 10,000 व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल पर प्रमोशन का लाभ मिलेगा। 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड शिक्षक होंगे निराश।
प्रशाविका की 60 सीटों पर 48 का चयन। उदयपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रशाविका के 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए श्रेणीवार 60 सीटों पर चयन के लिए बुधवार को काउंसलिंग आयोजित की गई। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि काउंसलिंग के बाद 60 में से कुल 48 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा 12 सीटें रिक्त रही है। उन 12 सीटों में से 7 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति गैर अनुसूचित क्षेत्र की सीट रिक्त रही है। चयनित 48 सीटों के लिए श्रेणीवार कट ऑफ: सामान्य वर्ग 91.40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 91%, विशेष पिछड़ा वर्ग 86.20%, और अनुसूचित जाति टीएसपी 85.20%, अनुसूचित जनजाति 90.40% और अनुसूचित जनजाति टीएसपी 84% रही। सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर जलाई बजट भाषण की प्रतियां। बजट घोषणा के विरोध में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने बुधवार से बजट घोषणा 2023-24 के मंत्रालयिक कर्मचारियों की अनदेखी को लेकर सभी 33 जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालयों और 360 ब्लॉकों में उपखंड मुख्यालयों पर बजट के कर्मचारी कल्याण के चैप्टर की प्रतियों की होली जलाई और कार्य का बहिष्कार किया। काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पेंशन पर रार, नई पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार के बीच एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। एनपीएस में भी मिलेगी गारंटीड पेंशन। नई दिल्ली, नई और पुरानी पेंशन स्कीम की खींचातान के बीच केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन स्कीम पेश कर सकती है। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में व्यापक बदलाव की तैयारी है। पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देश भर में बढ़ती तकरार को शांत करने के लिए माना जा रहा है कि नई पेंशन योजना ओपीएस व एनपीएस के बीच का रास्ता होगा। विभाग की लेटरलिटी ब्रिज क्रॉस करने वाले प्रत्येक सीएचओ को मिलने थे करीब 50,000। 11 माह से बाकी चल रहे हैं सीएचओ की ट्रेनिंग की राशि। आरयूएचएस ने जनवरी अंत तक सभी को भुगतान करने का दिया था आश्वासन। जयपुर, प्रदेश में अधिकांश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ट्रेनिंग के 11 माह गुजर जाने के बाद भी छात्रावास की राशि नहीं मिली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने जनवरी तक सीएचओ को छात्रावास की राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। आधी फरवरी गुजर जाने के बाद भी राशि उम्मीदवारों के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। पदस्थापन से वंचित डीपीसी 2021-22 में से चयनित 316 व्याख्याता। शिक्षा निदेशालय द्वारा डीपीसी 2021-22 से चयनित प्रधानाचार्यों में से आंशिक पदों पर ही प्रधानाचार्यों को पदस्थापित किया गया, जबकि प्रदेश में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त होने के बावजूद अब तक 316 व्याख्याताओं को पदस्थापित नहीं किया गया। आरटीई प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली। देर से हुई प्रक्रिया। 2,20,257 बालक बालिकाओं ने किया आवेदन। 40% अभ्यर्थी भी नहीं बैठे वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा के तहत बुधवार को गणित और अंग्रेजी विषय के पेपर हुए। दोनों पेपरों में 40% अभ्यर्थी भी शामिल नहीं हुए। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से पेपर हुए। स्कूल शिक्षा में प्राकृत को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कला संस्कार के अंतर्गत पूर्व में संचालित प्राकृत भाषा वैकल्पिक विषय को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अतिरिक्त विषय के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। चित्रकला की प्रायोगिक परीक्षा ले सकेंगे निजी स्कूल शिक्षक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही चित्रकला की प्रायोगिक परीक्षा में निजी स्कूलों के चित्रकला के शिक्षकों को राहत मिली है। बोर्ड ने डीईओ को निर्देश जारी किए हैं कि अगर सरकारी शिक्षकों की कमी है तो बोर्ड में रजिस्टर्ड चित्रकला के शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती है।
डमी एडमिशन रोकने के लिए एनटीए ने वर्तमान व स्थायी पता जरूरी। 8 लाख स्टूडेंट को देनी होगी आईडी। 9 दिन इंतजार के बाद जेईई मेन अप्रैल सेशन में आवेदन शुरू। एक स्टूडेंट एक ही बार आवेदन करे। कॉलेजों में लैब असिस्टेंट के 63% पद खाली। 43 से करा रहे क्लर्क का काम। कोरोना महामारी के बाद 10वीं व 12वीं की माइनर विषयों के साथ शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं। एडमिट कार्ड पर प्रकाशित किया G20 का लोगो। सीबीएसई कक्षा 10वीं की पेंटिंग की परीक्षा कुल 2 घंटे और 12वीं की उद्यमिता की परीक्षा 3 घंटे तक चली। सिरोही 8,987 बच्चों को स्कूल आने जाने का किराया। 35,536 को सिलाई खर्च नहीं दिला पाए। 510 स्कूलों को नोटिस। टोंक ई फाइलिंग सिस्टम को लेकर कार्मिकों को सीडीओ ने दिया प्रशिक्षण। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।